हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग तहूर हुस्न राना, जो कि 26/11 मुंबई में ताज होटल अटैक हुआ था, उससे रिलेटेड एक टेररिस्ट है, उसके बारे में देखेंगे। फिर 26/11 के बारे में सबसे पहले बात करें तो तहूर राना, जिसका जन्म 12 जनवरी 1961 को होता है, एक पाकिस्तानी कनाडाई आतंकवादी व्यवसायी है और पूर्व सैनिक चिकित्सक है, जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल होने के लिए जाना जाता है। वो आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयब का सदस्य था और भारत में 2008 के मुंबई हमलों और 2009 में डेनिस अखबार, जाइल्डस पोस्टन और नकाम हमले की सहित कई हाई प्रोफाइल आतंकवादी साजिशों में शामिल था। जन्म 12 जनवरी 1961 और ये पाकिस्तान का रहने वाला है। भारत को प्रत्यर्पित किया गया है। 1990 के दशक में अंत में कनाडा में प्रवास करने से पहले उन्होंने शुरुआत में पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के पद पर डॉक्टर के रूप में काम किया। कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने के बाद वो शिकागो में बस गए, जहां उन्होंने इमिग्रेशन, कंसल्टेंसी सहित कई व्यवसाय संचालित किए। 2009 में राणा को 2008 के मुंबई हमलों में शामिल होने के सिलसिले से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 160 से अधिक लोग मारे गए थे। वह जाइल्डस पोस्टन पर हमले के प्रयास से भी जुड़ा था, जिसने पैगंबर मोहम्मद के विवादास्पद कार्टून प्रकाशित किए थे। राणा पर 12 अपराधों के लिए आरोप लगाए गए थे। उनमें अमेरिकी नागरिकों की हत्या में सहायता करने, उकसाने का आरोप भी शामिल था। हालांकि राणा को मुंबई हमलों में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए एक अमेरिकी अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन उसे आतंकवाद के लिए भौतिक सहायता प्रदान करने का दोषी ठहराया गया, जिससे उसके सह साजिशकर्ता डेविड हेडली के मुंबई और कोपिन हेगन दोनों हमलों की साजिश योजना बनाने में मदद करना शामिल था। राणा को 2013 में 14 साल तक जेल की सजा सुनाई गई थी। राणा और हेडली को 2008 में के मुंबई हमलों में शामिल होने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया था। राणा भारत में एक वांछित आतंकवादी थे, जिसने मुंबई हमले में उसकी भूमिका के लिए उसे प्रत्यार्पण की मांग की थी। राणा के मामले में वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क से उसके संबंधों और चरमपंथी गतिविधियों में पूर्व सैन्य कर्मियों की संलिप्तता के कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया गया। 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई हमलों की उसकी भूमिका के लिए भारत को उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। फरवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस निर्णय की पुष्टि की गई। तहूर हुस्न राणा का जन्म 12 जनवरी 1961 को चिचाउतनी, पंजाब, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने कैडेट कॉलेज हसन अदल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने अपनी अमेरिका मूल के सह साजिशकर्ता डेविड हेडली के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की। राणा ने चिकित्सा में अपना कैरियर बनाया और पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन जनरल ड्यूटी प्रैक्टिशनर के रूप में काम किया। सेना छोड़ने के बाद राणा 1997 में अपनी पत्नी के साथ कनाडा चले गए। उन्होंने और उनकी पत्नी, जो एक डॉक्टर भी थे, दोनों ने जून 2001 में कनाडाई नागरिकता प्राप्त की और प्राकृतिक रूप से कनाडाई बन गए। शिकागो में बसने के बाद राणा कई तरह के व्यावसायिक उपक्रमों में शामिल हो गए। उन्होंने कई व्यवसाय स्थापित किए, जिनमें फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज शिकागो, न्यूयॉर्क और टोरंटो में दफ्तरों वाली एक इमिग्रेशन सेवा एजेंसी शामिल की। उन्होंने एक हलाल बुचड़खाना भी स्थापित किया, जो इस्लामी कानून के अनुसार बकरियों, भेड़ों, गायों को काटने में भी माहिर है। राणा का परिवार शिकागो के नॉर्थ साइड में एक मामूली घर में रहता था, जिसे इसकी छत पर लगे सेटेलाइट के डिश से आसानी से पहचाना जा सकता है। पड़ोसी उनकी एक एकांत प्रिय व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हैं, जो शायद ही कभी दूसरों से बातचीत करता है, और उसके बच्चे स्थानीय बच्चों के साथ मेलजोल ना करने के लिए जाने जाते हैं। अपने व्यापारिक उपकरणों के अलावा राणा ओटावा को एक घर के मालकिन, जहां उन्हें पिता और भाई रहते हैं। उनके पिता लाहौर के पास एक हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। परिवार अपने उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जाना जाता है। राणा के भाइयों में से एक पाकिस्तानी सैन्य मनोचिकित्सक और लेखक हैं, जबकि दूसरे कनाडाई राजनीतिक समाचार पद द हिल टाइम्स के लिए पत्रकार हैं। राणा एक पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी, एक हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जांच में फंसा हुआ था, जो डेनिस अखबार, जाइल्डस पोस्टन के कार्यकाल पर एक योजनाबद्ध हमले से जुड़ा था। डेविड कोलमैन हेडली के सहयोग से रची गई इस साजिश के अखबार के कर्मचारियों को निशाना बनाया गया था, क्योंकि 2005 में पैगंबर मोहब्बत को चित्रित करने वाले कार्टून प्रकाशित किए गए थे, जिससे मुसलमानों में व्यापक आक्रोश फैल गया था। यह मामला प्रकाशन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा था, जिसे कई लोग इस्लाम के अपमान के रूप में देखते थे। राणा से जुड़ा मामला उन शुरुआती मामलों में से एक माना जाता है, जिसमें अमेरिका संघीय अधिकारियों ने एक पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को
आतंकवाद से संबंधित साजिश से सीधे जुड़ा, जो आतंकवाद विरोधी जांच में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। हालांकि अमेरिका खुफिया एजेंसियों के लंबे समय से चरमपंथियों और पाकिस्तानी सेनाओं के तत्वों के बीच संबंधों का संदेश था, लेकिन राणा हेडली साजिश ने वैश्विक आतंकवाद में सैन्य कर्मियों की अधिक प्रत्यक्ष भागीदारी को उजागर किया। पहले से ही संदेह था कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया सेवाओं के कुछ सदस्यों ने पाकिस्तान के कथित दुश्मनों, विशेष रूप से भारत के निशाना बनाने वाले हमलों की चुपचाप प्रोत्साहित या सुविधाजनक बनाया था। कोपनहेगन ने योजनाबद्ध हमले में उनकी भूमिका के अलावा राणा को भारतीय अधिकारियों द्वारा 2008 के मुंबई हमले में भी शामिल होने के लिए खोजा जा रहा था। समन्वित आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला जिससे 160 से अधिक लोग मारे गए थे। भारतीय अधिकारियों ने पुष्टि की कि हेडली और राणा दोनों हमलों ने महीनों पहले मुंबई और भारत के अन्य शहरों का दौरा किया। इस अनुमान में साथ लाया कि उन्होंने संभावित लक्ष्यों को टोह ली गई एवं उन साइटों पर खुफिया जानकारी एकत्र की जिन पर बाद में हमला किया गया। भारत में जांचकर्ता को लंबे समय से संदेह था कि मुंबई हमले की योजना केवल लश्कर-ए-तैयबा द्वारा ही बनाई गई थी, जो हमले के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह है, बल्कि इसमें राणा और हेडली सहित अन्य व्यक्तियों का बाहरी समर्थन शामिल था। 26 नवंबर 2008 को हुए हमले के बाद राणा नामक एक व्यवसायी ने, जिस पर आतंकवादी हमला को भौतिक सहायता प्रदान करने का आरोप था, कथित तौर पर हमले के पीछे समूह को बधाई दी गई थी। हेडली के साथ संचार में उसने अपने सहसाजिशकर्ता को आतंकवादी समूह में उनकी उत्कृष्ट योजना और तैयारी के लिए बधाई देने का निर्देश दिया था। इस बयान से मुंबई नरसंहार से जुड़ी घटनाओं में राणा की मिलीभगत और आतंकवादी समूह की गतिविधियों के लिए उसे समर्थन भी किया था। वहाँ पे 18 अक्टूबर 2009 को राणा और हेडली दोनों को शिकागो के होरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आतंकवाद से संबंधित कई आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये आरोप 2008 के मुंबई हमला और कोपनहेगन में जाइलेंट्स पोस्टन परियोजनाबद्ध हमले दोनों में से उनकी भागीदारी को उपमित थे। राणा को बाद में की गई पूछताछ के दौरान संघीय अभियोजकों ने हमले की योजना में उसकी भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण विवरण उजागर किए। पता चला कि राणा ने हमले से पहले मुंबई की यात्रा की थी। समन्वित हमले के दौरान लश्कर-ए-तैयबा द्वारा लक्षित प्राथमिक स्थानों में से ताजमहल पैलेस एंड टावर में रुका था, जबकि संघीय जांचकर्ताओं ने इस यात्रा को हमलों से जोड़ा। राणा ने कहा कि ताजमहल पैलेस एंड टावर उन्होंने दावा किया कि ये अपनी पत्नी के साथ अपने आर्जनम परामर्श व्यवसाय के हिस्से के रूप में होटल गए थे, जहां उन्होंने कनाडा और अमेरिका में प्रवास करने के इच्छुक लोगों के साथ साक्षात्कार आयोजित किए। यह दावा की कि उनका बचाव हिस्सा था। हालांकि हमले की योजना में उनकी भागीदारी के बारे में संदेह को कम करने के लिए मदद। तो यहाँ पे जो है 8 अप्रैल 2025 को राणा की प्रत्यर्पण को रोकने की अंतिम याचिका को संयुक्त राज्य अमेरिका और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम राणा की हिरासत में लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंची। वह 10 अप्रैल 2025 को दिल्ली भी पहुंचे हैं, जो कि अब दिल्ली आ चुका है और वहाँ पे सुनवाई होगी और बाकी की प्रोसेस जो भी होगी वो आपको अपडेट दिया जाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।